हेलो बच्चों। तो बेटा आज मैं प्रोजेक्टाइल के साथ ही थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर भी चुके हैं ना, और कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ रहता भी है तो उससे मैं ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि कुछ रहता नहीं है, अब तो बस सवाल सवाल ही हैं। उसका जो थ्योरी पार्ट है ना वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ कि मान लीजिए कि ये अपने पास ऐसे मान लो धरती माता है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये क्या है, अपने पास ऐसे मान लो धरती माता है, ठीक है। और अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने ऐसे फेंका, ठीक है। थीटा एंगल बना के अपन ने ऐसे फेंका तो ऐसे जाता है ना। ऐसे जाता है। इस पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये जो होती थी ये क्या होती थी, मैक्सिमम हाइट होती थी। क्या होती थी बेटा, मैक्सिमम हाइट होती थी। और ये क्या होती थी, ये होती थी रेंज। ये क्या होती थी बेटा, ये होती थी रेंज, है ना। और जितना समय हवा में उड़ता था उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। तो अगर मैं किसी यू वेलोसिटी से अगर इसे फेंक देता था तो मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड आता है वो क्या आता था, 2u साइन थीटा बाय जी, यही आता था ना। अच्छा ये u साइन थीटा क्या था, मुझे याद है ना। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मुझे पता था कि ये क्या था, ये था u कॉस थीटा। और ये क्या था बेटा, ये था u साइन थीटा। ये क्या होता था बेटा, u साइन थीटा। तो बेसिकली u साइन थीटा जो है वो u y ही है। तो t इज इक्वल टू बेसिकली 2u y बाय जी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताई थी। मैक्सिमम हाइट क्या होती थी, बोलो एच मैक्स क्या होता था, तुम बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसका मतलब कि यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। यही होती थी ना मैक्सिमम हाइट, कि कुछ और होती थी, यही होती थी भाई, मुझे याद है ना। अच्छा तुम्हें याद हो रेंज क्या होती थी, रेंज ये होती थी, क्या होती थी बोलो, अरे तुम बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होती थी ना रेंज। अच्छा इसके अलावा तुम्हें याद हो तो एक और फार्मूला तुम्हें बताया था, क्या बताया था, 2u(x)u(y) बाय जी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा तुम्हें याद हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी मैंने बताई थी। क्या बताई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, बोलो क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आता था, g(x)² आता था ना, माइनस g(x)² आ जाता था, कुछ और आता था, माइनस g(x)² बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। यही आता था, कुछ और आता था। सोच लो अभी तो एक बार आराम से, क्या आता था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g(x)² बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ अभी तक, है ना। बेटा अभी और मैं दो चार बातें आपको देखो और बताता हूँ, सुनो। क्या क्या मुझे पता होना चाहिए, हालांकि बहुत नॉर्मल सी बातें हैं भाई, मतलब अच्छा बच्चा हो तो उसको नॉर्मल सी बातें लगेंगी, कुछ खास नहीं है उसके अंदर। तो देखो कभी कभी मुझसे क्या पूछा जाता है कि भाई ये वेलोसिटी है ना, जो जिस वेलोसिटी के साथ ये जाकर उससे टकरा रहा है ना, जिस वेलोसिटी के साथ ये बोलेगा, ऐसे कभी कभी अपने से ये पूछा जाता है कि भाई कितने एंगल पर जाकर ये टकराएगा ना, ये एंगल अपने से पूछ लिया जाता है। तो मुझे उस समय ये पता होना चाहिए, एक तो ये वेलोसिटी कितनी है ना, उसकी जो वी एक्स है वो वी एक्स मुझे पता होना चाहिए, उसका जो वी वाई है वो वी वाई मुझे पता होना चाहिए। तब मैं बता पाऊंगा कि ये वी नेट कितना है या कितने एंगल पर जाकर टकरा रहा है ना। ये सब बातें मुझे पता होना चाहिए। इसके अलावा या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर मुझसे पूछ ले, मान लो कि भाई पार्टिकल अभी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, पी पॉइंट पर मौजूद है। इस समय मुझसे पूछा कि भाई बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है ना, और मतलब अभी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर वो उड़ रहा है। या मुझसे ऐसा पूछ ले कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक जर्नल टाइम टी पर कैसे प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करते हैं ना, मैं आपको वो और बता देता हूँ। हालांकि कुछ उसके अंदर नई बात नहीं बताऊंगा, वही सब पुरानी बातें ही हैं। सुनो ज़रा ध्यान से, सुनो। देखो देखो क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, चर्चा ऑन अ प्रोजेक्टाइल, चर्चा ऑन प्रोजेक्टाइल एट अ जनरल टाइम टी, चर्चा ऑन प्रोजेक्टाइल एट अ जनरल टाइम टी, जनरल टाइम टी, ठीक है। एक टी टाइम पर अपन प्रोजेक्टाइल की चर्चा कर रहे हैं, कहीं बीच में, मुझे नहीं पता क्या समय है क्या नहीं है। हालांकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब कराई थी तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बाकी फिर भी कोई बात नहीं, चलो एक बार और फिर से डिस्कस कर लेते हैं उसको, है ना। देखो तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये अपनी धरती माता है, ठीक है, ये अपनी क्या है, धरती माता है। और अपन ने प्रोजेक्टाइल को अपन ने यहाँ से ऐसे फेंका,
यू वेलोसिटी से अपन ने फेंका ऐसे थीटा एंगल बना के, तो ऐसा गया ना टुई, ऐसे जाके ऐसे पड़ गया वहाँ पर, है ना। तो मुझे ये बताना है कि भाई इस पी पॉइंट पर, है ना, इस पी पॉइंट पर एक तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है ना, और उसकी एक्स में वेलोसिटी कितनी है, उसकी वाई में वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सारी बातें मुझे बतानी है। तो सुनो, ये वेलोसिटी क्या है बेटा, ये है यू कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या है, यू साइन थीटा, है ना। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, जब मैंने इसे एक्स और वाई बोला तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है एक्स, है ना, और ये दूरी है वाई। चलो एक्स तो क्या है, एक्स में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्स में एक्सेलरेशन होता है 0, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, तो मुझे एक्स मिल गया, क्या मिल गया, मुझे एक्स मिल गया। इसी प्रकार से इसे वाई में लगाओ, तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई और टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ए वाई कितना होता है, ए वाई तो होता है माइनस जी, है ना, तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 और जी टी स्क्वायर, ये मुझे क्या मिल गया बेटा, ये मुझे वाई मिल गया। अच्छा, यहाँ से अपन ने मान लो ओ पॉइंट से इसको फेंका, कहाँ से फेंका, ओ पॉइंट से फेंका, तो ओ पॉइंट से और पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ओ पॉइंट से और पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, क्या है वो डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, यही है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट है कितना, बताओ मुझे एक बार ज़रा, कितना है वो डिस्प्लेसमेंट, तुम बताओ सोच के कितना होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, तुम बोलो, चलो कितना होगा, बोलो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर तो सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना। तो पाइथागोरस जब थ्योरम मैं लगाऊंगा इसके अंदर तो मुझे क्या मिलेगा कि ये कितना है, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले पार्टिकल का किसी जर्नल टाइम टी पर, ठीक है, किसी जर्नल टाइम टी की चर्चा हो रही है ये, किसी जर्नल टाइम टी पर अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी मैं निकाल लूंगा, एक्स में निकाल लूंगा, अरे यू कॉस थीटा पता है किसी भी टाइम टी पर, मतलब 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, तो टाइम दे दिया ना, तो x निकाल लिया। इसी तरह से मैंने y निकाल लिया और x और y आ गया तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है बेटा। कभी कभी जानते हो क्या पूछा जाता है, कभी कभी ना ये एंगल पूछ लिया जाता है कि ये एंगल बताओ, इस एंगल को कहते हैं बेटा एलिवेशन एंगल, इस थीटा को क्या कहते हैं। अच्छा, थीटा तो मैं पहले मान चुका हूँ ना, इसको अल्फा बोल देता हूँ, फिर क्या बोल देता हूँ, इसको अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस अल्फा को बोल दिया जाता है कभी कभी एलिवेशन एंगल, क्या बोलते हैं बेटा, इसको अल्फा को एलिवेशन एंगल बोल देते हैं, ठीक है, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, ठीक है। तुमने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा एलिवेशन एंगल के बारे में कि कितना होता है ना। ऐसे एलिवेशन एंगल निकालना तो क्या करें, इसके अंदर टेन थीटा लगा दें, मतलब टेन अल्फा लगा दें, तो टेन अल्फा लगा दिया तो क्या मिला, टेन अल्फा लगाते क्या मिलेगा, वो वाई बाय एक्स मिलेगा। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया टेन इनवर्स वाई बाय एक्स ही आ गया एलिवेशन एंगल। कभी कभी यही अल्फा, यही जो एलिवेशन एंगल है ना, कभी कभी एच मैक्स के ऊपर भी पूछा जाता है कि एलिवेशन एंगल बताओ, तो फिर एच मैक्स तो हम निकाल ही लेंगे, और ये कितनी हो जाएगी दूरी, r/2 हो जाएगी, है ना, ये दूरी कितनी हो जाएगी उस समय, r/2 हो जाएगी, तो उस समय भी मेरे लिए एलिवेशन एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस समय भी एलिवेशन एंगल निकाल सकता हूँ। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अगर एच मैक्स पर अपने से पूछा जाता, अगर एलिवेशन एंगल पूछा जाता तो मैं उस समय भी एलिवेशन एंगल निकाल सकता था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस समय वो चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो किसी जर्नल टाइम टी की चर्चा कर रहा हूँ। और सुनो, तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने आपको जर्नल टाइम टी पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया, मैंने आपको पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिया, मैंने किसी जर्नल टाइम टी पर आपको पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिया, मैंने किसी जर्नल टाइम टी पर आपको एलिवेशन एंगल निकालना सिखा दिया। अब मैं आपको किसी जर्नल टाइम टी पर वेलोसिटी निकालना सिखाता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से, बहुत आसान है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी जर्नल टाइम टी पर वेलोसिटी कैसे पता लगाई जाए, सुने, बिल्कुल ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। मान लो मैंने यू वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल बना के फेंका, तो पार्टिकल ऐसे गया टुई, ऐसे गया, है ना। और मेरे से पूछा कि मान लो ये है वो जर्नल टाइम टी ना, जर्नल टाइम टी पर मैंने बोला पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर मौजूद होगा, तो इसकी जो वी नेट होगी, वी नेट तो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, वी नेट तो इस डायरेक्शन में होगी, वी एक्स होगी इस दिशा में, है ना, और वी वाई होगी इस दिशा में, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि पार्टिकल। अच्छा, यू एक्स और यू वाई कितना है, ये है यू कॉस थीटा, और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है यू साइन थीटा,
ये है u साइन थीटा। चलो x और y में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन x में, तो vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अच्छा x में होने वाला एक्सेलरेशन, x में होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? वो तो ज़ीरो होता है। वो तो कितना होता है बेटा? ज़ीरो होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, मतलब कि वी एक्स भी कितना है? यू कॉस थीटा। कितना है बेटा? यू कॉस थीटा। तो मुझे x में होने वाली रफ्तार पता चल गई। ऐसे अगर मैं y में होने वाली रफ्तार बताना चाहूँ तो y में होने वाली रफ्तार कितनी हो जाएगी तुम बताओ? वो हो जाएगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और ए वाई कितना है? वो तो माइनस जी होता है। वो तो कितना होता है बेटा? माइनस जी होता है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर की तरफ थी इसलिए पॉजिटिव मान रहा हूँ, माइनस जी टी। ये क्या आ गई? ये वाई में होने वाली रफ्तार आ गई, है ना। टाइम मुझे दे ही देगा, है ना, टाइम मुझे दे ही देगा। तो मैं वी एक्स और वी वाई निकाल लूँगा, इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं, है ना। अब अगर तुमसे पूछ ले कि नेट वेलोसिटी बताओ, तो बेटा जो नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी नेट आ गई। कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इतने टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा? तो देखो ध्यान से देखो, तो कितना एंगल बना रहा है? टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस ना। तो हो गया। देखो थीटा कितना आया? थीटा नहीं बोलते, चलो इसको भी कुछ 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 और एंगल बोलता हूँ, उसको बीटा बीटा बोल देता हूँ, क्योंकि थीटा हर जगह बोलना ठीक नहीं रहेगा ना। ए बाबा रे, फिर से गायब हो गया। चलो इसको कुछ ना अल्फा बीटा वीटा कुछ ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। अल्फा हर जगह थीटा बोलना ठीक नहीं है, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है फिर, ठीक है। कुछ इसको चलो बीटा बोल देता हूँ। ये बीटा का सिंबल होता है ना, जानते हो ना, ये बीटा का सिंबल होता है। बीटा कुछ भी नहीं, एंगल है बस, और कुछ नहीं, परेशान मत होना ऐसे, ठीक है। चलो तो ये था, क्या बोला मैंने इसको बीटा बोल दिया है, ठीक है। तो बीटा आ गया यहाँ से मेरे पास। तो बीटा क्या आया? बीटा आ गया टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ये आ गया मेरे पास बीटा। किसी भी जर्नल टाइम टी पर मेरे पास क्या आ गया? ये एंगल आ गया कि वेलोसिटी कितना एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो मैंने क्या निकाल लिया? मैंने वी एक्स निकाल लिया किसी जर्नल टाइम टी पर, मैंने वी वाई निकाल लिया किसी जर्नल टाइम टी पर, मैंने नेट वेलोसिटी निकाल ली, और मैंने वो एंगल निकाल लिया कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ये बना रहा होगा, ठीक है। तो अब किसी जर्नल टाइम टी पर बेटा मैं सारी की सारी चर्चा कर सकता हूँ। अब देखो तुमसे पूछ ले, तुमसे देखो सवाल अगर ऐसा पूछे, तुम बताना मुझे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखो ऐसा सवाल पूछा तुमसे, क्या सवाल पूछा? ये सवाल पूछा, सुनना ज़रा ध्यान से, सवाल ये पूछा है, देखो सुनो। बोला कि ये धरती माता है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल फेंका, और ये फेंका मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहाँ से एंगल बन रहा है 37 डिग्री, ठीक है। अब सुनो सवाल क्या क्या पूछे। सवाल पूछा फाइंड, सवाल पूछा फाइंड रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तीन चीज़ें पूछी, तीन चीज़ें पूछी, ध्यान सुनना, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। चौथी चीज़ ये पूछी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और क्या पूछा? एंड ऑल्सो फाइंड, एंड ऑल्सो फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, तीसरा नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो कितने सवाल पूछ लिए, सवाल पूछ लिया, देख 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 सवाल तुमसे पूछे, तो ये सातों के सातों सवालों के जवाब तुम्हें देने आने चाहिए। बोलो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सीधे फार्मूले है ना। और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या सीधा फार्मूला है? एक्स तो मैं जानता हूँ, एक्स तो मैं जानता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो है ही नहीं, तो यू एक्स इंटू टी, एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स और वाई आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एलिवेशन एंगल भी आ जाएगा। यू एक्स कितना है? अब कोई पूछे सर यू एक्स कितना है, तो देख 50 का कॉस 37, 50 का कॉस 37, 50 का कॉस 37 कितना? 40, कितना? 40, और 50 का साइन 37, साइन 37 कितना? 30। अरे जानते हो ना 3/4/5, वही करा है बस। तो यू एक्स भी आ गया, यू वाई भी आ गया, दोनों में रखोगे तो एक्स और वाई आ जाएगा। अच्छा एलिवेशन एंगल अल्फा वो कितना था? वो था 10 इनवर्स
वाई बाय एक्स, है ना, ये आ जाएगा, एलिवेशन एंगल आ जाएगा। वी एक्स वी वाई निकालना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन मोशन लगाऊंगा पहले ही तो मेरे से वी एक्स और वी वाई भी आ जाएगा 1 सेकंड पर। तो मतलब किसी भी जर्नल टाइम टी पर मेरे से कुछ भी पूछ ले, मैं आराम से बता सकता हूँ, ठीक है। और एक और सवाल देखो जो तुमसे पूछा जा सकता था, ये तो एक और सवाल जो तुमसे पूछा जा सकता था, वो सवाल ये था चौथा, क्या कि फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी and the angle with which it strikes the ground with which it strikes the ground। तो मेरे लिए तो बेटा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो तुम ये सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बहुत आसान है यार, विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। देखो सुनो, जहाँ पर भी ये ग्राउंड को टच करेगा, सुनो देखो, जहाँ पर भी ये ग्राउंड को टच करेगा तो उस समय देखो वी नेट की डायरेक्शन क्या है, वी नेट की डायरेक्शन तो ये है, वी नेट की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। और ये क्या है, ये है वी एक्स, ठीक है। और ये क्या है, वी वाई, ये क्या है, वी वाई। तो बोलो तुम वी एक्स तो कितना है, जितना यू एक्स है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। और वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा यू वाई माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कितने टाइम बाद हिट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हिट कर रहा है ना। तो ये भी मैं निकाल लूंगा वी वाई भी, तो मेरे लिए थीटा निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तुमसे पता है ये वी नेट वैक्टर फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है, तो वैक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा वी नेट, तुम देखो खुद देख के बोलो क्या है, ये है वी एक्स आई कैप और माइनस वी वाई जे कैप, क्योंकि वी वाई नीचे की तरफ है ना, इसलिए माइनस वी वाई जे कैप। तो इस तरह की बातों से बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। कर सकते हो ना बेटा इस तरह के सवालों को, ऐसे फालतू टाइम पास सवाल नहीं कराऊंगा मैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मैंने तुम्हें बोला था कि जो रेंज होती है वो 45 डिग्री पर, जो रेंज होती है, रेंज 45 डिग्री पर कैसी होती है बेटा, मैक्सिमम। रेंज इज़ मैक्सिमम कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। कितने एंगल पर बेटा, 45 डिग्री पर। तो कैसे, देखो और मैं डिटेल में तुमको लेकर जाता हूँ, देखा ना, सुनना ज़रा ध्यान से। तो बेटा 0 डिग्री से और 45 डिग्री तक जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, मान लो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर, तो जैसे जैसे आप इसको नीचे से उठा के और ऊपर लेकर जाओगे ना, तो जब आप 0 डिग्री से 45 डिग्री के इंटरवल में जब ट्रैवल करोगे तो रेंज जो है वो बढ़ती है बेटा। और जब आप 45 डिग्री से और 90 डिग्री तक आप जाते हो, है ना, उस टाइम पे रेंज घटती है, उस टाइम पे रेंज घटती। सोच के देखो, अगर एंगल बिल्कुल 90 डिग्री पे फेंकते तो जहाँ पे फेंकते वहीं गिरता, जहाँ पर फेंकते वहीं गिरता। तो जैसे ही आप 45 डिग्री से और ऊपर जाते हो ना, उस समय रेंज आपकी घटनी शुरू हो जाती है। आई थिंक तुम थोड़ा इमेजिन करोगे तो खुद ही सोच पाओगे कि हाँ देख 0 से 45 डिग्री में रेंज बढ़ रही है, और फिर एंगल बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिया तो प्रोजेक्टाइल का वहीं गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना। तो 45 डिग्री से जब 90 डिग्री में जाते हो, तो 45 डिग्री से जब 90 डिग्री में जाते हो तो उस समय रेंज आपकी घटने लगती है, ठीक है। कभी कभी देखो से फालतू टाइम पास सवाल पूछा, देखो जेई में एक बार पूछा भी था, जेई मेंस में इस तरह का सवाल पूछा, देखो इस तरह का सवाल, देखो भगवान शर्म आ गई, देखो बिल्कुल एकदम सुनो ध्यान से। तो बोला कि 2 प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंके गए, ठीक है, 2 प्रोजेक्टाइल फेंके गए और दोनों सेम रफ्तार से फेंके गए, दोनों सेम रफ्तार से फेंके गए। बोला एक ये है प्रोजेक्टाइल 1 और ये है प्रोजेक्टाइल 2। बोला ये एंगल है 42 डिग्री और 40 डिग्री, ऐसा बोला 40 डिग्री है मान लो, ठीक है, ये ऐसा मान लो, चलो ये 42 डिग्री है। और बोला ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 47 डिग्री, ये एंगल है 47 डिग्री। बताओ किसकी रेंज ज़्यादा है, बताओ किसकी रेंज ज़्यादा है, तुम बताओ किसकी रेंज ज़्यादा है, किसकी रेंज ज़्यादा है, बताओ किसकी रेंज ज़्यादा है, सन्नाटो जल्दी करो। 42 डिग्री और एक 47 डिग्री, बोलो। 45 के जो ज़्यादा पास होगा उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तुम बताओ 40, चलो इसको 49 कर लो, तो दोनों बराबर से है ना, तो इसको कर लो 49, ठीक है। तुम बताओ 49 की रेंज ज़्यादा है 42 की रेंज ज़्यादा? बेटा 42 की रेंज ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि 42 45 के ज़्यादा पास है ना। देखो 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिफरेंस है, 3 डिग्री का फ़र्क है, और यहाँ पर देखो 4 डिग्री का फ़र्क है। तो किसकी रेंज ज़्यादा है, 42 डिग्री की रेंज ज़्यादा है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आई होप इस तरह के सवाल तुम लोग कर पाओगे बेटा। और जो सवाल आते हैं ना, देखो किस तरह के सवाल आते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। और अच्छा, इसके पहले मैं तुम्हें एक आधी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से। देखो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो बेटा रेंज जो होती है ना, रेंज के ऊपर ही बात करते हैं थोड़ी सी। देखो सुनो, ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। देखो रेंज जो होती है, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज ऐसी होती है ना, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, सुनो, अगर इफ़ आई रिप्लेस
इफ़ आई रिप्लेस, या इफ़ रिप्लेस जो भी तुम लिखना चाहो, इफ़ वी रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर आप थीटा डिग्री को अगर आप 90 माइनस थीटा डिग्री से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, देखो सुनो, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा बाय जी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भी बताता हूँ, मैंने क्यों रिप्लेस किया मैं बताता हूँ, ठीक है। सुनो, तो यू स्क्वायर और ये क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाय जी। अच्छा, साइन 180 डिग्री माइनस का क्या मतलब है, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या मतलब है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये पाई का पाई बाय 2 का और मल्टीपल इवन मल्टीपल, इसलिए फंक्शन चेंज भी नहीं करेगा। हाँ देख, ये तो इतना ही आ गया, ये तो इतना ही आ गया। कितना आ गया, अरे अच्छा 2 भी है ना अंदर, ये क्या था 2 भी था ना अंदर, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ रेंज तो सेम आ गई, मैंने तो थीटा चेंज कर दिया। अरे मैंने तो थीटा चेंज कर दिया, थीटा से और 90 माइनस थीटा कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल फेंक रहा था 10 डिग्री से, पहले अगर मैं प्रोजेक्टाइल फेंक रहा था 10 डिग्री से, तो 90 माइनस थीटा कितना था, वो था 80 डिग्री। तो मतलब कि अगर मैं 80 डिग्री से भी प्रोजेक्टाइल फेंकूं, अगर मैं 80 डिग्री से भी प्रोजेक्टाइल फेंकूं, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ गिरेंगे बेटा, सेम जगह पर गिरेंगे, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज कैसी है, सेम आ रही है। रेंज कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही है। बेटा इस तरह के एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं क्या लिखना चाहिए, मुझे नीचे क्या लिखना चाहिए कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, for complementary angles is same, for example क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, जैसे कि 0 डिग्री और 80 डिग्री है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा। अच्छा 10 और 80 ना, 10 और 80 है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा, या फिर 20 डिग्री और 70 डिग्री, या फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री। अरे बात तो एक ही है, थीटा और 90 माइनस थीटा। थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा कितना, 90 माइनस 30 60। तो बेटा ये जो है ना, दीज आर द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ऐसा इनके लिए रेंज कैसी रहेगी, सेम। हाँ हाइट अलग अलग रहेगी, हाइट कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। जिसका एंगल ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा, है ना। जो एंगल ज़्यादा, ध्यान से देखो, जो एंगल ज़्यादा मैक्सिमम हाइट उसी की ज़्यादा, मैक्सिमम हाइट उसी की ज़्यादा, पर रेंज दोनों की सेम, रेंज दोनों की सेम, है ना। तो इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। अब इसी के ऊपर सुनो, इसी स्टेटमेंट के ऊपर जेई ने सवाल पूछ दिया भाई साहब, अच्छा सवाल पूछ दिया। क्या सवाल पूछा, बोला कि इफ़ द रेंज, सुनना, इफ़ द रेंज of two projectiles is same, if the range of the two projectile is same, then find the relation, between their heights, between their मैक्सिमम हाइट्स, बेसिकली मैक्सिमम हाइट दी हुई है, मैक्सिमम हाइट्स h1 एंड h2, ठीक है। h1 और h2 के बीच में क्या बताओ, बोला रिलेशन बताओ। रेंज आपको दे दी कि दोनों की सेम है और उसको r मान लो, ठीक है बेटा। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि हैंडराइटिंग में दिक्कत ना आए आपको। इफ द रेंज ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स इज सेम r, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर, ये देयर लिखा है मैंने, बिटवीन देयर हाइट्स h1 एंड h2, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। चलो भाई, तो हाइट सेम है, मतलब रेंज सेम है, तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया, रेंज सेम है। रेंज तो वैसे क्या होती है, रेंज ये होती है, देखो सुनो, रेंज ये होती है, क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा क्या होता है, मतलब 2 साइन थीटा साथ में कॉस थीटा बाय जी, है ना। और u को भी देखो दो भागों में तोड़ के लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये 2
और u साइन थीटा और u कॉस थीटा बाय जी, है ना। कैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो रेंज को, ठीक है। तो अपने को तो रेंज और रिलेशन में, हाइट में रिलेशन निकालना है। तो देख h1 हाइट ऐसे लिखी है मैंने, देख h1 हाइट मैंने ऐसे लिखी है, कैसे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये हो गई मान लो पहले वाले की हाइट। और दूसरे वाले की अगर मान लो रेंज अगर सेम है तो मतलब कि दूसरे वाले के लिए एंगल कितना था, थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, तभी रेंज सेम हो सकती है। तो उसकी हाइट क्या लिखी, h2 लिख दी, उसकी हाइट क्या लिख दी, h2, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर और 90 माइनस थीटा क्या लिख दी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो है ना। और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2g, है ना। तो क्या आया ये आया यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन मिल गई मेरे को, ठीक है। बेटा मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1 और 2 को ना आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या कर दो, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 और 2 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, सुनो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही मिलेगा, कुछ और मिलेगा, बोलो पक्की बात एकदम। मैंने क्या करा, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, सुन, मैंने कहा था कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर और 4 से डिवाइड, ये जुगाड़ू बुद्धि लगा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा और, ठीक है। अब तू ध्यान से देख, अब तू ध्यान से देख, तो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, अब देखो अगर इन, ये देखो 2 दूनी 4 और 4, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, ठीक है। इस 16 को अलग कर लो तो बाकी का जो फैक्टर है उसे देखो, नीचे वाले 16 को अलग कर लो तो बाकी वाले फैक्टर को देखो, तो आपको ये रेंज का स्क्वायर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, रेंज का स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया, 16, और साथ में क्या है, बस इतना ही, है ना, ये रहा। तो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 16। हो सकता है ये सवाल तुम्हें डायरेक्ट भी मिल जाए, है ना, कभी कभी। तो मुझे पता होना चाहिए कि रेंज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 इंटू h2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 इंटू h2। इसमें कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, एकदम पक्की बात है। सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, है ना। इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल अपने से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल जब अपने हाईएस्ट एंगल पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, हाइट मैक्सिमम पर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्या, ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। हाँ वो ऊपर हवा में चाहे बेशक और ऊपर ना बढ़ रहा हो, पर आगे तो बढ़ रहा होता है ना। बेटा अगर एक चीज़ को अगर आप वर्टिकली ऊपर उठाते हो ना, तो इस जगह पर उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, जीरो। पर जब आप ऐसे फेंकते हो तो देखो इस जगह पर वो चाहे ऊपर ना उठ रहा हो, ऊपर चाहे ना उठ रहा हो, पर आगे तो बढ़ रहा है ना। यू कॉस थीटा तो वेलोसिटी होती है ना इसकी। तो मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जीरो नहीं होती है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की वो जीरो नहीं होती, ठीक है। ये बात याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। कई बार सवाल पूछा जाता है, तो उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। अब मैं तुम्हें और वैरायटी दिखाता हूँ। देखो प्रोजेक्टाइल में और वैरायटी के सवाल देखो कैसे पूछे जाते हैं, जानते हो। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, उससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। देखो किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं तो जानता हूँ कि क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। अब जानते हो क्या देगा, अब देखो सवाल ऐसे पूछेगा। सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा ऐसे, देखो सुनो, ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे, देख लेना, मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। क्या सवाल पूछेगा, सवाल ऐसा पूछेगा कि द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, the equation of trajectory, the equation of trajectory of a projectile, of a projectile is given as, is given as बोलेगा। इस तरह से अपने अब एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपने को दे दी, ठीक है। क्या इक्वेशन दी, ऐसी इक्वेशन दी। सुनो अब जरा ध्यान से देखो, अब सवाल बनेगा, अच्छा सवाल बनेगा। सुनो क्या इक्वेशन दी अपने को ऐसी इक्वेशन दे दी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अपने को एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपन ने ऐसे दे दी। फिर क्या सवाल पूछा, सवाल फिर से वही फालतू टाइम पास सवाल। क्या बोला, क्या क्या सवाल पूछा, बोला कि फाइंड, बोला फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड ऑफ projection, initial speed of projection
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जितने एंगल पर फेंकते हैं ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं उसे, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या पूछा, और मैक्सिमम हाइट, सब कुछ बताओ। ठीक है, सब पूछ लिया। तो बेटा अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं हुई ना, आप कभी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटा जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी जाए ना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दो। क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दो। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे, आप ये देखोगे, क्या देखोगे आप ये देखोगे कि आपको बेटा, आपको देखो ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, तो टेन थीटा की जगह पे, टेन थीटा की जगह पे आपको अंडर रूट 3 रखा मिलेगा। क्या रखा मिलेगा, अंडर रूट 3 रखा मिलेगा। और सुनो जरा ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको देखो 1 रखा मिला है। ठीक है, माइनस माइनस तो दोनों में ही था ना, आपको 1 रखा मिला है। हो, इसका मतलब अगर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो मतलब कि थीटा कितना है सन्नाटो, थीटा है 60 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 ही कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो थीटा पता चल गया। अच्छा जी कितना है, जी होता है 10 मान लो। ठीक है, ये हुआ 2 और ये हुआ u²। अच्छा cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है सन्नाटो, 1/2 होता है, कुछ और होता है, कहीं बाद में राशन पानी लेके मत चढ़ जाना। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है सन्नाटो 1/2। ठीक है, तो 1/2 को क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 1 रह गया नीचे और 4 रह गया ऊपर। तो ये कितना आया, इज इक्वल टू ये आया 1। तो देखो u² क्या आया, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो u² इज इक्वल टू 20। u² इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बता, तुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तुझे एंगल भी पता है, क्या तू हाइट निकाल सकता है, क्या तू टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता है, क्या तू रेंज निकाल सकता है? इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? आई होप तुम लोग कर पाओगे यार, इसमें कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे समझू ना, कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? बस तो ये हो गया है ना। तो बस यही है कि अपने को जब भी कोई इक्वेशन दिख जाए, अपने को कंपेयर करना है उसको स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सवाल पूछे तो अपने पास ये स्टैंडर्ड दिमाग में आना चाहिए। हालांकि देखो इसी को कई और फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ, सुनो जरा ध्यान से, देखो इसी को कई और फॉर्मेट में मैं बताता हूँ, देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो सुनो। तो y इज इक्वल टू क्या था, बोलो, ये था x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हेडिंग बनाना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, उसके बाद ये लिखना शुरू करना। ठीक है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx², इसका हर एक स्टेप एक नया फॉर्मेट है, 2u²। अच्छा 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या ऊपर लिख दूं sin स्क्वायर थीटा? तो ऊपर लिख दिया secant स्क्वायर थीटा, है ना, secant स्क्वायर थीटा। 1/cos थीटा कितना होता है, secant थीटा। तो देखो एक फॉर्मेट ये बन गया, एक फॉर्मेट ये बन गया। अच्छा सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो एक फॉर्मेट ये बन गया, अगर सिर्फ tan थीटा के फॉर्म में पूछा हो तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² और 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, एक फॉर्मेट ये बन गया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो और सुनाता हूँ, और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ, सुनो फिर से। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² और cos स्क्वायर थीटा है ना। देखो cos स्क्वायर थीटा को अलग अलग देता हूँ, एक cos थीटा और एक cos थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा बेटा, सुन, मैंने इसको sin थीटा से तो मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको sin थीटा से तो मल्टीप्लाई कर दिया और sin थीटा से डिवाइड कर दिया। sin थीटा से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। अब मेरी बात सुन जरा, देख ध्यान सुन। तो एक sin थीटा बाई एक cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो देख y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² और ऊपर क्या आ गया, tan थीटा, ऊपर क्या आ गया बेटा, tan थीटा, और नीचे क्या आया 2u² और साथ में देख एक cos थीटा एक sin थीटा, एक sin थीटा और एक cos थीटा। हाँ देखो ध्यान से, ये क्या बन गया मेरे पास, देखो 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 सन्नाटो, देखो ये क्या है, इतना इतना सुन, gx² x² नहीं, x² को तो अलग रखना है, x² को तो अलग रखना है। रुको इसमें से मिटाता हूँ एक बार, लाल वाले पेन को मिटाना ना, रुको इसको मिटाते हैं। देखो सन्नाटो, देखो g/2u² और sin थीटा और cos थीटा, ये तो 1/रेंज हो गया, ये तो रेंज का उल्टा है ना। अरे है कि नहीं रेंज का उल्टा, रेंज क्या होती है, 2u² sin थीटा cos थीटा g, तो उसका उल्टा हो गया। तो देखो x tan थीटा माइनस x²
टेन थीटा बाय रेंज। तो देखो कॉमन आ रही है, वो चीज़ कॉमन निकाल लो। तो y इज इक्वल टू, देखो x टेन थीटा कॉमन आया ना, तो x टेन थीटा कॉमन आया, वन माइनस यहाँ पर क्या बचा x, और नीचे क्या बचा r। तो एक फॉर्मेट ये भी बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, ठीक है। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आपको इक्वेशन ट्रेजेक्टरी मिल जाए तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है यार? हाँ ना तो बोलो यार। सर सुन लोगे क्या स्क्रीन के दूसरे तरफ से हाँ ना सुन लोगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हें समझ आई ना, पक्की बात एकदम सोच ले। तो बेटा इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा उस पर क्या बोलते हैं, हाइट पे खड़े होकर कैसे प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाइट पे खड़े होके सीधा प्रोजेक्टाइल कैसे फेंकते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे एंगल पे कैसे फेंकते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। सीधा नीचे कैसे फेंकते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो तीनों चीज़ें मैं केस तुम्हारे साथ कवर कर चुका हूँ, है ना। इसके अलावा बेटा क्या होता है ना कि एक इंक्लाइंड पर खड़े होकर और पत्थर फेंकते हैं कभी कभी, बेटा इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन, टेढ़ा फट्टा। कभी परेशान मत होना, इंक्लाइंड प्लेन का भी शब्द मिल जाए इंक्लाइंड प्लेन तो परेशान मत होना। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है टेढ़ा फट्टा, जो कि ज़मीन से कुछ थीटा एंगल बना के रखा गया है। तो कभी कभी इसके ऊपर भी ऐसे पत्थर फेंक दिया जाता है तो टुई ऐसे जाके गिर जाएगा। तो फिर अपने से ये पूछता है कि रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट, फलाना ढेमकाना, ये सारी चीज़ बताओ। तो ये सब भी करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो चुका है आई थिंक। तो अगर ये तुमने कर लिया तो उसके बाद बाइसेप प्रोजेक्टाइल के सारे सवाल तुमसे हो जाएंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। क्या तो मेरी बात समझ आ गई है? चलो फिर इसको कर लो इतने इतने को, मैं कुछ सवाल तुमको करता हूँ, एक लाइव क्लास भी आज अपन ने लेनी है, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।